अस्सलाम वालेकुम। डिव न्यूज़ आर में मैं हूँ राबिया मिर्जा। सबसे पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। शाहिद खाकान अब्बासी ने इसी मौक़िफ़ को अपनाया जो नून लीग का मौक़िफ़ है। मरियम नवाज़ कहती हैं शो कॉज नोटिस पर जवाब अभी तक नहीं आया, जब जवाब आया तो देखेंगे। शहबाज शरीफ का इशाया पार्लियामेंट में अपोजिशन के लिए था। जब शहबाज शरीफ हैं तो हर जगह मेरी मौजूदगी ज़रूरी नहीं, इसे इशू ना बनाया जाए। पीडीएम के एतमाद पर आप कायम नहीं तो इत्तेहाद में आपकी जगह नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी पीपल्स पार्टी पर बरस पड़े। जियाली क़यादत को फाड़े जाने वाले कागज़ जोड़कर पढ़ने और वजाहत देने का मशवरा। पीपल्स पार्टी के दोबारा इत्तेहाद का हिस्सा बनने पर पीडीएम के सेक्रेटरी जनरल का ओहदा छोड़ने की धमकी दे दी। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया। एक बयान में कहा कि वो ठीक हैं, मामूली अलामत है, इंशाअल्लाह जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। शफ़क़त महमूद ने इस्लामाबाद में एक तकरीब में शिरकत की। 1 घंटा वहाँ मौजूद रहे, तलबा में इनामात भी तकसीम किए। कोरोना केसेस बढ़ने पर सिंध हुकूमत के सख्त इक़दामात। सूबे में आज रात 8 बजे से शहरियों का घरों से बाहर निकलना बंद। गाड़ी में भी गैर ज़रूरी घूमने पर पाबंदी आयद। पुलिस जिसे चाहे रोकेगी और बाहर निकलने की वजह पूछेगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह का खुद भी शहर के सरप्राइज दौरे का ऐलान। कोरोना की तीसरी लहर का कहर जारी। मोहलिक वायरस मजीद 92 पाकिस्तानियों की जिंदगियां निगल गया। 24 घंटों में 2253 नए केसेस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक पंजाब में सबसे ज़्यादा 55, खैबर पख्तूनख्वा में 20 और सिंध में 16 अमवात हुई। मस्बत केसेस की शरह 4.8% रही। वज़ीर आज़म का नौजवानों को रोज़गार की फराहमी के लिए 2 मंसूबों का ऐलान। नौजवानों के नाम पैगाम में कहा, नौजवानों के लिए सबसे बड़ा मसला रोज़गार का है। नौजवानों को अपने कारोबार के लिए 100 अरब रुपए का फ़ंड मुख्तस कर दिया। स्किल एजुकेशन के लिए 1,70,000 स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी। शहबाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी के खिलाफ विफाक की अपील पर समाअत। हुकूमती इदारों ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ इक़दाम किया। बादिल नज़र में हुकूमत ने तौहीन अदालत की। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स अदालत ने अपील समाअत के लिए मंजूर कर ली। लाहौर हाईकोर्ट से मुकदमे का रिकॉर्ड तलब कर लिया। समाअत 1 हफ्ते के लिए मुलतवी। नवाज शरीफ को 11 साल और मरियम नवाज को 8 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। शरीफ फैमिली ऐसे तासुर देती है जैसे इन्हें सज़ा हुई ही नहीं। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का ट्वीट, कहते हैं उन मुकदमात में सीधी बात यह है कि आपने लंदन में अरबों रुपए की जायदादें बनाई। पीडीएम की मनफी सियासत अपनी मौत आप मर चुकी है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की अपोजिशन पर तनकीद, कहते हैं गैर फितरी इत्तेहाद मंतकी अंजाम को पहुंच चुका। अवाम ने मुस्तरद शुदा अनासिर को यकसा रद्द कर दिया। पीडीएम पाकिस्तान की सियासी तारीख का वाहिद इत्तेहाद था जो बनते ही बिखर गया। भारत में कोरोना की तीसरी लहर की हलाकत खेजियां जारी। 24 घंटे में 3,465 हलाकतें। मजीद 1,94,421 नए केसेस रिपोर्ट। बिहार और हिमाचल प्रदेश में कोरोना लॉकडाउन में तोसी। ब्राज़ील में कोरोना से 790 अमवात। 37,498 नए मरीज सामने आए। उधर कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर मिशिगन की और पाकिस्तान सुपर लीग के 6ठे एडिशन के बाकी मैचेस में शिरकत के लिए खिलाड़ियों और दीगर स्टाफ के कोरोना टेस्ट हो गए। वैक्सीनेशन का अमल शुरू। खिलाड़ी और टीम मैनेजमेंट कल चार्टर्ड फ्लाइट से अबू धाबी रवाना होगी। फास्ट बॉलर PSL से बाहर होने पर अफसुर्दा। हेडलाइंस आपने जानी, बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब।
وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا ہے کہ گزشتہ روز پہلی مرتبہ ایک دن میں 2.5 لاکھ سے زائد افراد کی ویکسینیشن کی گئی۔ 2,67,953 لوگوں کو ویکسین لگائی گئی۔ اسد عمر نے کہا ہے کہ تمام رجسٹرڈ لوگوں سے درخواست ہے کہ جلد اپنی ویکسینیشن کرائیں۔ جن افراد کو دوسری ڈوز لگنی ہے وہ بروقت ویکسینیشن کے لیے جائیں۔ اسد عمر نے کہا ہے کہ گردشی قرض میں 189 ارب روپے کمی ہوئی۔ رواں سال 100 ارب روپے تک گردشی قرض کی توقع ہے۔ رواں سال کا ممکنہ گردشی قرض لیگی حکومت کے آخری سال سے کم ہے۔ لیگی حکومت کے فیصلوں کے باوجود گردشی قرض میں بہتری آئی۔ گردشی قرض رواں مالی سال جولائی تا اپریل 260 ارب رہا۔ گزشتہ مالی سال اسی دورانیے میں گردشی قرض 949 ارب تھا۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ عمران خان بتائیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام تبدیل کرنے کے علاوہ انہوں نے غربت میں کمی کے لیے اب تک کیا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے اپنے بیان میں وزیر اعظم عمران خان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے غربت کی کمی کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا۔ عمران خان نے اس کا نام بدل کر عمران خان کی غربت میں کمی کے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی چوری پکڑی جا چکی ہے۔ عوام کو پتہ ہے کہ احساس کفالت پروگرام دراصل بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ جھوٹ اور دھوکے کو یو ٹرن کا نام دے کر اس پر فخر کرنا عمران خان کے مزاج کا حصہ بن چکا ہے۔ پیپلز پارٹی نے عمران خان کی معاشی سونامی کے دوران سندھ کے لاکھوں دیہی خواتین کو فنی تربیت دی تاکہ وہ خود کفیل ہو سکیں۔ کرونا وائرس سے مزید 92 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 20,400 ہو گئی۔ پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 9,05,852 ہو گئی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2,553 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 3,35,577، سندھ میں 3,10,557، خیبر پختونخوا میں 1,30,187 اور بلوچستان میں 24,638 کیسز رپورٹ ہوئے۔ فردوس عاشق اوان نے کہا ہے کہ معیشت کی بہتری، صحت اور تعلیم اور دیگر عوامی سہولیات کی بروقت فراہمی کے لیے انقلابی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ فردوس عاشق اوان نے کہا ہے کہ غربا کے لیے سستے گھر، پناہ گاہیں اور احساس پروگرام شروع کیا گیا۔ عالمی وبا کے باوجود ایکسپورٹس میں تاریخی اضافہ ہوا۔ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں ہر محاذ پر بہترین سفارتکاری کی گئی۔ کرنٹ اکاؤنٹ منفی سے مثبت اور بدحال ٹیکسٹائل انڈسٹری کی بحالی ممکن ہوئی۔ فردوس عاشق اوان کا کہنا تھا کہ نئے ڈیمز کی تعمیر اور نہری نظام کی بہتری پر کام جاری ہے۔ کسان کارڈ، صحت کارڈ، میڈیسن کارڈ کا اجرا کیا گیا۔ کفایت شاری مہم کے تحت حکومتی اخراجات میں ریکارڈ کمی کی گئی۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ نوجوانوں کے لیے روزگار کے 2 پروگرام لا رہے ہیں۔ 50,000 اسکالرشپس ہائی ٹیکنالوجیز کے لیے دی جائیں گی۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے ویڈیو پیغام میں نوجوانوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ کوشش ہے کہ نوجوان آبادی کو روزگار فراہم کیا جائے تاکہ یہ ملک کو ترقی دی جا سکے۔ دنیا بھر میں روزگار پرائیویٹ سیکٹر میں ملتا ہے یا لوگ اپنا کاروبار شروع کرتے ہیں۔ 1,70,000 اسکل ایجوکیشن کے لیے اسکالرشپس دے رہے ہیں۔ نوجوانوں کو اپنے کاروبار کے لیے 100 ارب روپے کا فنڈ مختص کیا گیا ہے۔ کوشش ہے کہ ہر سال نوجوانوں کے لیے فنڈز میں اضافہ کیا جائے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ نوجوانوں کا سب سے بڑا مسئلہ روزگار کا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ روزگار کے مواقع نجی شعبہ فراہم کرتا ہے۔
मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि पंजाब में कोई नंबर्स नहीं चाहिए, हमारे पास नंबर से ज़्यादा तादाद है, कोई नया इत्तेहाद नहीं, पीडीएम मौजूद है, इसके मौक़िफ़ में तब्दीली नहीं आई। लाहौर में मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज का कहना था कि हुकूमत झूठ बोलकर ग्रोथ के आदाद शुमार दे रही है, लोग तबाह हाल हो गए, हुकूमत को बद्दुआएं दे रहे हैं, हर तबका महंगाई से मुतासिर है, लोगों के घरों में जाकर देखें, आवाम परेशानी का शिकार है। उन्होंने कहा कि पीडीएम ने रमज़ानुल मुबारक के बाद इजलास का फैसला किया था, आज कल में मीटिंग होने वाली है। शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता रोज़ बतौर अपोजिशन लीडर इशाया दिया। शाहिद खाकान अब्बासी ने मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ बयान किया, हमें पंजाब में कोई नंबर्स नहीं चाहिए, हमारे पास नंबर से ज़्यादा तादाद है। सुप्रीम कोर्ट ने शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त से मुतल्लिक हुकूमती अपील इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर कर ली। अदालत ने शहबाज शरीफ को नोटिस जारी करते हुए लाहौर हाई कोर्ट से मुकदमे का रिकॉर्ड तलब कर लिया। जस्टिस इजाजुल हसन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने अपील पर समाअत की। अटारनी जनरल खालिद जावेद खान ने अदालत को बताया कि लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने यकतरफा फैसला दिया। शहबाज शरीफ का बतौर अपोजिशन लीडर एहतराम करते हैं, मगर कानून सबके लिए बराबर है। मसला किसी के बैरून मुल्क जाने का नहीं, अदालती तरीक़ाकार का है। जिस रफ्तार से अदालत लगी और हुक्म पर अमल दरामद का कहा गया, वो काबिल तशवीश है। सुप्रीम कोर्ट ने कायदे हिस्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ के बैरून मुल्क जाने की इजाज़त देने के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत 2 जून तक मुलतवी कर दी। शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत शुमारियात से मुतल्लिक गलत आदाद शुमार पेश करके कौम से धोखा कर रही है। कौम को हुकूमती धोखे से बचाने के लिए हिज़्ब इख्तिलाफ में इत्तेहाद नागज़ीर है। तमाम अपोजिशन को इस मामले पर मुश्तरका रद्द अमल इख्तियार करना चाहिए। शहबाज शरीफ का कहना है कि अवामी मुफादात का तकाजा है कि अपोजिशन पार्लियामान के अंदर मुत्तहद होकर बजट हिकमत अमली तैयार करे। हुकूमत के माशी आदाद शुमार पर स्टेट बैंक और वजारत खजाना हुकाम को भी एतमाद नहीं। एतराज़ात उठाए गए, तमाम अपोजिशन को इस मामले पर मुश्तरका रद्द अमल इख्तियार करना चाहिए। शहबाज शरीफ ने कहा है कि बदतरीन महंगाई, बेरोज़गारी, मईशत की खस्ता हाली के मुल्क और अवाम पर संगीन असरात मुरतब हो रहे हैं। अपोजिशन को मिलकर हुकूमत की तारीखी नाअहली और नालायकी को बेनकाब करना होगा। अवाम मुल्क के मफादात के हकीकी तर्जुमानी अपोजिशन का फ़र्ज़ है। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि असूलों पर कोई समझौता नहीं करूंगा। पीपल्स पार्टी दोबारा अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा बनी तो पीडीएम नया सेक्रेटरी जनरल ढूंढ ले। पीपल्स पार्टी के दोबारा पीडीएम में शमूलियत की दावत देने के मामले पर शाहिद खाकान अब्बासी के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि पीडीएम में पीपल्स पार्टी को कोई दावत नहीं दी गई। फजलुर रहमान ने वाज़ेह कहा है कि पीपल्स पार्टी अपने फैसले पर नज़रसानी करे। पीडीएम में अगर किसी ने शामिल होना है तो उसका एतमाद बहाल करे। पीडीएम ऐसा इत्तेहाद नहीं जिससे जब दिल चाहा निकल जाएं। साबिक वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि मुल्क को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाने वाला इदारा नैब का है। काबीना जो मर्जी फैसले करती है, अफसरान अमल नहीं करते। मुल्क में चीनी की कीमत में इजाफा हो रहा है। 53 रुपए वाली चीनी 110 रुपए किलो फ़ी मिल रही है। चीनी की कीमतों में इजाफे के जिम्मेदारों का आज तक पता नहीं चल सका। शहजाद अकबर ने कहा है कि बरतानिया को बताया नवाज शरीफ इलाज नहीं करवा रहे, हमें लीगी क़यादत की हवालगी की दरख्वास्त देने का कहा। बरतानिया एग्जेक्टिव ऑर्डर से नवाज शरीफ को डिपोर्ट कर सकता है। मुशीर बराए एहतसाब व दाखिला शहजाद अकबर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बरतानिया का कानून है, सजाए याफ्ता शख्स को विजिट वीज़ा नहीं दिया जा सकता। बरतानिया को बताया नवाज शरीफ सजाए याफ्ता हैं। हमारी इतलात के मुताबिक नवाज शरीफ
شریف نے وہاں ایک انجیکشن بھی نہیں لگوایا۔ برطانیہ سے کہا ہے معاملہ خود دیکھ کر قانون کے مطابق فیصلہ دیں۔ شہزاد اکبر کا کہنا تھا کہ ہم نے برطانیہ سے کہا ہے کہ آپ پہلے یہ دیکھیں کہ آپ کا قانون نواز شریف کو وزٹ پر قیام کی اجازت دیتا ہے یا نہیں۔ حوالگی کی درخواست طویل عمل ہے، اسے بعد میں دیکھیں گے۔ ڈیو نیوز کے اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے DivTV.tv۔